एक तरफ मेरी माँ थी जिसके लिए मैं सारी दुनिया कुर्बान कर सकता था, तो दूसरी तरफ मेरी चचा सात कज़न जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। मैंने अपनी माँ के पांव पकड़ लिए थे कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि उनके भाई को मेरे चचा ने कत्ल कर दिया था। तब से हम दोनों खानदानों की आपस में दुश्मनी चल रही है। मेरी कज़न भी अपने घर वालों से हर रोज इसी वजह से मार खाती थी कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसके घर वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देते थे, यहां तक कि उसे मोबाइल रखने की भी इजाजत नहीं थी। कभी कभार वो मुझे किसी नंबर से कॉल करती थी तो बहुत रोती थी। वो मुझे कहती होती थी कि प्लीज मुझे यहां से कहीं दूर ले चलो, प्लीज आ जाओ और मुझे इस कैद खाने से आजादी दिलवा दो। मैं भी उससे बात करके पागलों की तरह रो पड़ता था। मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, लेकिन मैं बेबस था क्योंकि मैं अपनी मां को नाराज नहीं कर सकता था। पूरे 8 सालों तक हम एक दूसरे के लिए बेबहा तड़पते रहे, लेकिन किसी को भी हम दोनों पर तरस नहीं आया। फिर उसके घर वालों ने उसे अमेरिका उसकी खाला के पास भेज दिया। अमेरिका पहुंचते ही उसने मुझे कॉल की। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे कैद से रिहाई मिल चुकी थी। फिर हमारी हर रोज फोन पर बातें होने लगी। 1 साल गुजर गया। हमारे दरमियान सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारी फैमिलीज की आपस में सुलह हो चुकी थी और वो लोग हमारी शादी के लिए भी रजामंद हो चुके थे। हम दोनों की मोहब्बत का सफर कामयाब होने जा रहा था कि अचानक उसने अपनी खाला का घर छोड़ दिया और उसने किसी गोरे के साथ शादी कर ली। इस खबर ने मेरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मैं अपने होशो हवास खो बैठा था और मैंने जज्बात में आकर अपनी नस काट ली, लेकिन बदकिस्मत से मैं बच गया। फिर मेरी माँ ने मुझे अपने सर की कसम देकर मेरी शादी मेरे मामों की बेटी के साथ कर दी। पूरे 1 साल तक मैंने अपनी बीवी को उसका हक नहीं दिया, लेकिन फिर मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और मैंने अपनी बीवी को अपना लिया। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा था कि मेरी वो बेवफा कज़न पाकिस्तान वापस आ गई। वो मेरे पांव पड़ गई, मुझसे माफिया मांगने लगी, लेकिन मैंने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उसके अपने घर वालों ने भी उसके साथ यही सलूक किया। वो वापस अमेरिका चली गई और 3 दिन बाद खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी मौत के बाद मुझे पता चला कि वो बेवफा नहीं थी और ना ही उसने किसी घोड़े के साथ शादी की थी, बल्कि वो पिछले 1 साल से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही थी। उसे जब खुद की बीमारी का पता चला तो वो सबसे दूर चली गई और अफवाह फैला दी कि उसने किसी गोरे के साथ शादी कर ली है। और जब वो मरने के करीब थी तो वो सबसे मिलने पाकिस्तान वापस आ गई, मगर पाकिस्तान में उसे किसी ने माफ नहीं किया, बल्कि उसे सबने धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। उसे डॉक्टर्स ने सफर करने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो एक बार सबसे मिलना चाहती थी, इसीलिए वो पाकिस्तान वापस आई थी। काश कि मैं उसके प्यार को समझ पाता, काश मैं उसे माफ कर देता। वो तो बेचारी
मेरे पाँव में बैठकर रो रही थी, मगर मैंने उसे धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। वो बेवफा नहीं थी, बल्कि मैं खुद बेवफा निकला।